हेलो बच्चों, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक आपसे छूट ना पाए। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो फॉर्म्ड अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर सिस्टम एट द विलेज लेवल। यानी कि इसको किसने बनाया था, किसके अंतर्गत ये इसका फॉर्मेशन हुआ, तो आपको याद रखना है नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, इसके अंदर फॉर्मेशन हुआ था। क्यों किया था? क्योंकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो विलेज लेवल हैं, वहां पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको मजबूत किया जा सके। राइट, चलिए अगला हमारा पॉइंट है इट वर्क एज ए सब कमिटी ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। याद रखिएगा ये पंचायती राज सिस्टम जो होता है ये उसके अंतर्गत काम करता है। राइट, अच्छा पंचायती राज सिस्टम को याद रखिएगा, हम लोकल विलेज सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। राइट, चलिए मेन टास्क की अगर हम बात करते हैं कि मुख्य काम क्या है, टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एट द विलेज लेवल। तो चूंकि हम यहाँ पे विलेज लेवल की ही बात करेंगे तो विलेज लेवल में जो हमारे हेल्थ है, सैनिटेशन है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सैनिटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, है ना, न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उसी को अकॉर्डिंग उसको सॉल्व किया जा सके। क्लियर है? तो ये इसका जो है मेन टास्क होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005 अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, एनआरएचएम के अंतर्गत इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2005 में हुआ था। राइट, चलिए इसके बाद क्या है अगला पॉइंट, लेटर इन 2013 व्हेन द नेशनल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड द वर्ड न्यूट्रिशन वाज स्पेसिफिकली एडेड टू मेक। यानी कहना क्या चाहता है कि 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन की जब स्थापना हुई तो इसके बाद जो इसका नाम बदलकर यानी कि कुल मिला के इसमें एक और वर्ड जोड़ दिया गया, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहले जो ये था 2005 में वो किसके नाम से जाना जाता था, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन। ठीक है, अब क्या किया कि 2013 में हमने जो है न्यूट्रिशन जोड़ दिया, तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी हो जाएगा। राइट, तो ये जो है हमारा लेटेस्ट पूरा अपडेट है 2013 के अकॉर्डिंग। क्लियर है बच्चा? चलिए बेटा बात करते हैं इसके उद्देश्य के। ठीक है, तो सबसे पहला है राइजिंग अवेयरनेस टू मेक विलेजर्स अवेयर ऑफ हेल्थ, पर्सनल हाइजीन, क्लीनिनेस एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे जागरूकता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि ग्रामीण को स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ सफाई और सही पोषण के प्रति जागरूक करना। राइट, चलिए अगला क्या है, लोकल लेवल प्लानिंग। यानी कि लोकल लेवल से मतलब है कि विलेज लेवल पर क्या क्या प्लानिंग होती है, टू अंडरस्टैंड द हेल्थ नीड्स ऑफ द विलेज एंड प्रिपेयर ए हेल्थ प्लान फॉर देम। तो गांव की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को समझना और उनके लिए हेल्थ प्लान तैयार करना। ठीक है, जैसी जो समस्या है विलेज लेवल पर हेल्थ से रिलेटेड, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमें क्या करना है बेटा, हेल्थ प्लान तैयार करना। राइट बच्चा, चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ हर एक आदमी को, छोटे से छोटे आदमी को सारी हेल्थ सर्विसेज मिल सकें। ठीक है, टू इंश्योर द प्रेग्नेंट वुमेन, न्यूबॉर्न्स एंड चिल्ड्रन रिसीव टाइमली वैक्सीनेशन एंड न्यूट्रिशन सच एज आंगनवाड़ी फैसिलिटीज। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को आसानी से हर एक बच्चों के पास में, चाहे प्रेग्नेंट महिला हो, बच्चे हों, बूढ़े बुजुर्ग हों, ठीक है, सबको जो है हमारी हेल्थ सर्विसेज मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है। राइट, चलिए अगला है हमारा प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक लाइक मलेरिया, डायरिया एंड डेंगू इन द विलेज। यानी कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम करना है। गांव में आप देखते हैं मलेरिया है, डायरिया है, डेंगू है, ये जैसी महामारियां जो बीमारी होती हैं उनको कैसे रोकना है। ठीक है, तो ये उसका मुख्य उद्देश्य है।
बात करते हैं बेटा इसके कंपोजिशन की, कैसे जो इसका स्ट्रक्चर होता है। तो याद रखिएगा आपका विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 मेंबर्स। इसके अंतर्गत 15 से लेके 20 सदस्य आते हैं। ठीक, इट कंपोजिशन एज फॉलोज। इसका जो निर्माण है वो ऐसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं चेयरपर्सन की। ठीक है, तो चेयरपर्सन कौन होता है? यूजली द विलेज सरपंच और ग्राम प्रधान और एन इलेक्टेड फीमेल मेंबर ऑफ द पंचायत। यानी कि पंचायत के द्वारा चुनी हुई फीमेल मेंबर हो सकती है, या ग्राम प्रधान हो सकता है, या विलेज सरपंच हो सकता है, जो कि वो चेयरमैन होगा। राइट, इसके बाद क्या आता है? मेंबर सेक्रेटरी या कन्वेनर। ठीक, द एएनएम और आशा वर्कर ऑफ द एरिया। अच्छा, कोई भी एएनएम या जो आशा वर्कर है उस एरिया की, वो उसकी मेंबर सेक्रेटरी होगी। राइट, अगर हम बेटा यहाँ पे बात करते हैं मेडिकल टर्म फोकस की, तो सभी को मालूम होगा एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। वहीं आशा का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। तो आशा का क्या होगा? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। राइट, चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं अदर जो मेन मेंबर्स हैं वो कौन कौन आ जाता है इसके अंतर्गत, तो आपको याद रखना है हमारे आंगनवाड़ी वर्कर आ जाते हैं, स्कूल टीचर्स आ जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, यानी कि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो प्रतिनिधि हैं वो आ जाते हैं। राइट, चलिए चौथा जो हमारा पॉइंट है इसके अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंसिटिव या मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी, SC ST OBC एंड वुमेन। ठीक है, यानी कि जो हमारे समुदाय के संवेदनशील जो वर्ग हैं, जैसे SC ST OBC है, और महिलाओं का जो महिलाएं हैं, ठीक, उसके अंतर्गत ये रिप्रेजेंटेशन के रूप में, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे? जैसे SC का कोई कैंडिडेट हो सकता है, या ST का कोई कैंडिडेट होगा, या OBC होगा, या कोई हमारी फीमेल हो सकती है। राइट, चलिए इंपॉर्टेंट रूल आपको याद रखना है, इट इज़ मैंडेटरी टू हैव एटलीस्ट 50% वुमेन इन द कमिटी। जो भी हमारा समुदाय है, तो उस समुदाय में कम से कम 50% महिलाओं का योगदान होना चाहिए, या 50% महिलाएं उसमें होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। राइट बच्चा, चलिए बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि एक एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स की क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे एवरी मंथ इन द विलेज, वेयर प्रेग्नेंट वुमेन्स आर एग्जामिन्ड एंड चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा VHND, जैसे कि मैंने भी आपको फुल फॉर्म बताया था, VHND का फुल फॉर्म क्या होता है? विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। तो हर महीने गांव में विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे का सफल आयोजन करवाना, जहां हमारी गर्भवती महिलाओं की जांच और बच्चों का टीकाकरण होता है। राइट, चलिए अगला पॉइंट है मॉनिटरिंग मल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग मल न्यूट्रिशन इन विलेज चिल्ड्रन एंड सेंडिंग देम टू आंगनवाड़ी और न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर। क्या कहना चाहता है? ऐसे ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ऐसे बच्चों को चिन्हित करना जो कुपोषण के शिकार हैं। ठीक, हमने उनको चिन्हित कर लिया, चिन्हित करने के बाद में उसको कहाँ बेटा भेजेंगे? आंगनबाड़ी या न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजेंगे, जिससे कि बच्चों में कुपोषण की जो शिकायत है उसको दूर किया जा सके। राइट, चलिए नेक्स्ट है हमारा सैनिटेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, यानी कि स्वच्छता और जल प्रबंधन। तो सबसे पहले क्या है? क्लीनिनेस ड्राइव। तो इंश्योरिंग क्लोरिनेशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस इन द विलेज। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे ये सुनिश्चित करना कि सभी को स्वच्छ क्लोरिनेशन जो वाटर होता है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हमें सुनिश्चित करना है। एंड प्रिवेंटिंग ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच को रोकना है। तो इसके लिए हमें फ्री ODF जो है वहाँ पे बनाना पड़ेगा। राइट, जिसको हम कहते हैं सुलभ शौचालय। राइट, अगला है वाटर मैनेजमेंट। तो मोटिवेटिंग विलेजर्स फॉर द करेक्ट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। हमारे जो ग्रामीण के लोग हैं, जो ग्रामीण वासी हैं, उनको मोटिवेट करना है कि जो भी सॉलिड या लिक्विड वेस्ट है उनका प्रॉपर तरीके से कैसे डिस्पोजल किया जाए, वो उनको हमें मोटिवेट करना है, उनको सिखाना है। राइट बच्चा, अगला हमारा फंक्शन है यूनाइटेड फंड मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि फंड का उपयोग। तो एवरी ईयर, प्रत्येक साल, द कमिटी रिसीव्स एन यूनाइटेड फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। प्रत्येक साल जो है गवर्नमेंट के द्वारा हमें 10,000 रुपये जो है प्राप्त होते हैं एज ए यूनाइटेड फंड के रूप में। ठीक, तो याद रखिएगा समिति को हर साल सरकार की तरफ से यूनाइटेड फंड यानी कि लगभग 10,000 रुपये मिलते हैं।
चलिए बेटा, अब हम ये बात करेंगे कि जो हमें 10,000 रुपये मिले हैं इसका हम कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, द यूज ऑफ दिस फंड इज फॉर द कंटीजेंट हेल्थ नीड्स ऑफ द विलेज सच एज परचेजिंग ब्लीचिंग पाउडर, इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट और रिपेयर ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर। तो अभी जो 10,000 रुपये मिलते हैं, ये मिल रहे हैं जो हमें, वो हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। तो याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर को परचेज करने में, उसको खरीदने में, इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उसके लिए, और जो आंगनवाड़ी सेंटर है उनके रिपेयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हमारा पैसा यूटिलाइज हो जाता है, राइट। चलिए, अभी जो मैंने अभी सब कुछ आपको बताया उसको एक बार हम क्विक रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ईयर कब शुरू हुआ था, मैंने आपको बताया था 2005 में शुरू हुआ था। 2013 में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा 2013 में न्यूट्रिशन वर्ड उसमें जोड़ दिया गया था, किसके द्वारा, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा, जबकि 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर बच्चा। टोटल मेंबर की अगर हमने बात की थी तो कितनी की थी, 15 से लेकर 20 मेंबर होते हैं। वुमेन का कोटा कितना रहता है, 50% कम से कम होना चाहिए। चेयरपर्सन कौन होता है, तो मैंने आपको बताया था ग्राम प्रधान या सरपंच होता है। ठीक है, सेक्रेटरी कौन होती है, एएनएम या आशा होती है। एनुअल फंड कितना मिलता है, 10,000 रुपये मिलता है। ठीक है, कोर इवेंट क्या है, मंथली VHND, यानी कि जो मैंने अभी बताया था आपको, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। ठीक है, तो ये हमें कंडक्ट कराना है मंथली, जिसके अंतर्गत हमें प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है हमारी, वो हम उनको चेक करते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन दी जाती है। राइट बच्चा। तो आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।